हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न जीडीएस। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई पीएनआर लाइव है और पैसेंजर ने हमें रिक्वेस्ट की कि अगर हम इस फ़्लाइट को रीइशू करें और या तो हम इसे कैंसिल करें तो उसका कैंसिलेशन चार्जेस क्या होगा, वो हमको फिगर आउट करना है। तो उसके लिए हम स्क्रीन पे जाते हैं। देखो, जैसे ही कि पीएनआर है, 4 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली 27 सितंबर और रिटर्न है इनका 3 अक्टूबर का, सॉरी। सबसे पहले हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैंने फेयर फाइल किया, क्या मैंने कंबाइन किया या मैंने सेक्टर वाइज किया। मतलब कंबाइन का मतलब मैंने एक साथ फेयर फाइल किया, और सेक्टर वाइज मतलब इस जो सेगमेंट है, जो हमारा जो ट्रैवल कर रहा है दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर, क्या मैंने ये अलग किया है और रिटर्न वाला क्या मैंने अलग किया। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें फेयर फाइल देखना पड़ेगा। फेयर फाइल के लिए स्टार एफ एफ जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो वो मेरे को बता रहा है कि जो मैंने फेयर फाइल 1 किया है, सेगमेंट 1 का, वो मैंने डिफरेंट करा है, और अलग वाले का दूसरे वाले का जो सेगमेंट है उसका भी मैंने अलग किया है। इसीलिए मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ आठ टिकट नंबर जनरेट हुई है। इन इन नटसेल मैं इसमें बताता हूँ कि मैंने दोनों का अलग अलग फेयर फाइल किया है, ताकि हमको कैंसिलेशन और रीइशू चार्जेस के लिए थोड़ा सा इजी पड़े। अब सेकंड हमारा स्टेप आता है कि हमको इसमें चेक करना पड़ता है कि क्या मैंने जो ये टिकट बनाई है पोर्ट ब्लेयर की, एयर इंडिया में है, वो मैंने पब्लिक फेयर में बनाई है या फिर प्राइवेट फेयर में। पब्लिक और प्राइवेट फेयर में हमें चेक करने के लिए इसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, पीएनआर की हिस्ट्री पे जो मैंने फेयर फाइल किया है। तो एक बार मैं क्लियर करता हूँ इसको। हिस्ट्री जाने से पहले हमें उसकी कमांड रन करनी पड़ेगी, स्टार एच आई जैसे मैं एंटर मारूंगा तो मेरे को हिस्ट्री डाटा शो हो जाएगा कि मैंने कब इशू करी है, ओरिजिनल सेगमेंट क्या था, जो भी चेंजेस होंगे यहाँ पर पता लग जाएगा मेरे को। अब मैं यहाँ से इसका जाता हूँ फेयर फाइल पे। ओके, नाउ देखो, जैसे ही मैं इसका फेयर फाइल हिस्ट्री पे गया तो ये मेरे को बता रहा है कि मैंने 4 पैसेंजर के लिए ट्रैवल करी, 4 4 4 4 4 4। ओके ओके, ये कैंसिल कोड यहाँ पर नाउ नाउ। ओके, थोड़ा सा देखना पड़ेगा स्क्रॉल करते हुए। एफ क्यू सेगमेंट बी क्यू। हम्म टोटल टूर कोड में बना है, देखो। चलो ओके, अभी चलो मेरे को ये मिल नहीं रहा है यहाँ, पता नहीं कहाँ आना, तो यहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार मैं इसका हिस्ट्री ऑल में जाके देखता हूँ कि मैंने कौन से फेयर फाइल में किया हुआ कोड। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। तो ओरिजिनल सेगमेंट मेरा ये था, और क्यू पेंगो टी। ओके, नाउ मैंने 5 टेंगो किलो 4 पीसीसी अपना। तो चलो कोई नहीं, अगर इसमें मेरे को बाई चांस ऐसे नहीं मिल रहा तो हम दूसरे मेथड से चेक कर सकते हैं। वो है फेयर फाइल से। फेयर फाइल एफ मैं इस FF1 का पहले चेक करता हूँ कि सेगमेंट वन का जैसे मैंने देखा। देखो, सेगमेंट 1 का देखा तो मेरे को वो बोल रहा है कि मैंने ये कैट फेयर में बनाया है। कैट फेयर मतलब हमारा कोई प्राइवेट फेयर होता है, उस बेसिस पे मैंने बनाया। और जो प्राइवेट फेयर का जो कोड है वो हमने यूज़ किया है ICA 23 सेगमेंट 1। नाउ अब हमारा आता है थर्ड स्टेप कि हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे रूल्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमने क्लास उठाई है उसी क्लास में सीट अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, FQ.FQ- ICA 23, जो मैंने ये कोड यूज़ किया है, .टेंगो। टेंगो का मतलब होता है टिकटिंग डेट। टिकटिंग डेट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक तो मेरे को यहाँ पर भी सो रहा है कि टिकटिंग हमने 21 अगस्त 2025 को बनाई है, और नहीं तो हम इसका टिकटिंग इमेज में भी जाके चेक कर सकते हैं।
फॉर श्योर शॉट होने के लिए कि उसी डेट पे ये टिकट इशू हुई है क्या उसके आसपास में। देखो जैसे मैंने ये पीएनआर खोला है तो इसमें मेरे को बोल रहा है कि 21 अगस्त को हमने टिकट इशू करी थी, फॉर्म ऑफ पेमेंट इसका कैश था। नाउ अब मेरे को मैं लिख दूंगा 21 अगस्त 2025। 2025 अगर मैं इसका एंटर मारूंगा तो मेरे को ये दोनों का फेयर फाइल करके कंबाइन बताएगा, पर हमको सेगमेंट वाइज निकालना है क्योंकि टिकट भी हमने सेगमेंट वाइज ही इशू किया है। तो स्लैश सेगमेंट 1। जैसे ही मैंने सेगमेंट 1 पे मैंने क्लिक मारा तो मेरे को फेयर फाइल उस डेट का ये दिखा देगा कि उस डेट पे जो टिकट मैंने इशू की थी तो उसका टोटल फेयर आ रहा था हमको 1,25,440 रुपये का। क्या इतना ही आ रहा है? मैं देख लेता हूँ। इन जैसों को मैं कंबाइन करूँगा सबको, या तो 29,4 29,000 ओके। नाउ हमें दूसरा चीज़ ये चेक करना पड़ेगा कि अगर हमने वो टिकट इशू करी है तो उसका बेस फेयर है ना, फेयर बेसिस, और इस चीज़ का दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे मैंने फेयर नोट्स पे जाता हूँ इसका। अब इसमें इन दोनों का फेयर नोट्स है ना, फेयर बेसिस, दोनों कंपेयर करना पड़ेगा कि दोनों सेम है कि नहीं, तभी हम उसको कैंसिलेशन पेनल्टी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और पैसेंजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। जैसे बॉम्बे बॉम्बे, लीमा लीमा, नंबर 1, यंकी यंकी, एक्सरे एक्सरे, यूनियस यूनियन, इंडिया इंडिया। ओके, अब ये मेरा फेयर बेसिस भी दोनों सेम आ रहा है तो हम इसमें कैंसिलेशन पेनल्टी जो भी हम चेक करेंगे वो करेक्ट ही रहेगी। तो FQ1/16। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है पर एनीवेज कोई नहीं। देखो अब मेरे को कैंसिलेशन पेनल्टी में आ गया, मैं पेनल्टी फेयर बेसिस की पेनल्टीज़ पे आ गया मैं। इसमें मेरे को बता रहा है कि अगर हम इसको रीइशू करेंगे तो मेरे को 237 पे करना पड़ेगा, पर इसमें भी एग्जाम्पशन है। अगर बिफोर 24 आवर्स में अगर मैं टिकट को रीइशू मारूंगा तो चार्जेस इसमें नील होंगे। इसमें लिखा है कि चार्जेस विद इन बिफोर 20 आवर्स, देखो, नील चार्जेस फॉर द चेंजेस मेड बिफोर 24 आवर्स। मतलब ये 27 तारीख की टिकट है, अगर मैं इसको 25 से 24 से 26 तारीख को रीइशू करूँगा तो मेरे को नील चार्जेस पे करने पड़ेंगे, बट फेयर डिफरेंस हमको पे तो करना ही पड़ेगा। और सेकंड इसमें ये बोल रहा है कि कंडीशन, अगर इसको मैं विद इन 24 आवर्स से 2 आवर्स के बीच में करूँगा तो 237 पर कंपोनेंट मेरे को फ़ीस पे करनी पड़ेगी। पर कंपोनेंट मतलब जैसे दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर इसका 237, फिर पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली 237 प्लस फेयर डिफरेंस जो भी पर पैसेंजर के हिसाब से लगेगा ये। सेकंड हमारा आगे कैंसिलेशन हमें शो हो रहा है कि 475 है ये। इसमें भी कंडीशन अप्लाई है कि अगर बिफोर 24 आवर्स में इसको कैंसिल करूँगा, मतलब 24, 25, 26 को अगर मैं कैंसिल मारूँगा तो मेरे को इसमें कैंसिलेशन पेमेंट करना पड़ेगा 237। अगर विद इन 24 आवर्स में मारूँगा तो 475 कैंसिलेशन पे करना पड़ेगा। और कैंसिलेशन और रीइशू में एक चीज़ हमें नोट डाउन करनी पड़ेगी, इसमें हमें टैक्स अमाउंट इंक्लूड करना पड़ता है, GST। जैसे ये टिकट बॉम्बे और क्वीन, ये हम देखें तो ये इकोनॉमी क्लास है, तो इकोनॉमी क्लास में इसमें GST हमें 5% अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर विद इन 24 आवर्स है, विद इन 24 आवर्स है तो विद इन 475 प्लस 5%। अगर प्रीमियम इकोनॉमी हो तो 12%, फर्स्ट क्लास हो तो 12%। सेम वे 900 का भी ऐसे लिखा है कि 333 हमें 900 का पे करना पड़ेगा प्लस 5% ऑफ 900 का, सॉरी ये रीइशू हो गया 900 का कैंसिलेशन, 4672 प्लस 5% ऑफ GST। ये तो हमारा सेगमेंट 1 का था। और सेम वाइज हम सेगमेंट 2 का भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। स्टार FF2 एंटर मैंने मारा। नाउ हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कैट फेयर में हमारा ICA23 का कोड अप्लाई किया है मैंने, और डेट हमारी 21 अगस्त की। FQBB-ICA23 डॉट टेंगो 21 अगस्त 2025/सेगमेंट 2। कमांड सेम है बट इसमें मेरे को सेगमेंट का मैंने अलग अलग यूज़ किया है। नाउ देखो सेकंड वाले में मेरे को ये दो शो हो रहा है कि इसका जो क्वीन क्लास था, चलो मैं इसको लेता हूँ। क्वीन नंबर वन, यंकी यंकी, यूनियन इंडिया यूनियन यूनियन 1, ठीक है, दोनों का सेम है। तो जैसे मैं स्टार
FN1/16 जैसे मैं एंटर मारूंगा और कैंसिलेशन इसका भी हमें चेक करना पड़ेगा। नाउ इसमें भी सेम आ रहा कि हमें रीइशू चार्जेस 237, कैंसिलेशन चार्जेस 475 पर सेक्टर पर पर्सन पर कंपोनेंट है। ठीक है, तो मतलब अगर इन दोनों टिकट को मैं कैंसिल मारूंगा जो मैंने फेयर फाइल करा तो इसमें मेरे को 475 फर्स्ट सेगमेंट, 475 सेकंड सेगमेंट और 237 फर्स्ट सेगमेंट रीइशू चार्जेस, 237 प्लस 237 सेकंड सेगमेंट पर कंपोनेंट पर पर्सन के हिसाब से। तो ये थी हमारी वीडियो कि हम कैंसिलेशन कैसे चेक करेंगे अगर पीएनआर लाइव है, और या तो पैसेंजर ने हमें एडवाइस करा है कि हमें कैंसिलेशन पेनल्टी बताओ इसकी या रीइशू पेनल्टी बताओ, तो उस बेसिस पे हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट मी नो आप कौन कौन से टॉपिक नेक्स्ट कवर करना चाहते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।